हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम ये सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल 19वां। ठीक है, तो साइन 23 अंश इंटू कॉस 67 अंश प्लस सेक 52 अंश इंटू साइन 38 अंश प्लस कॉस 23 अंश इंटू 67 अंश प्लस कोसेक 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश अपॉन है कोसेक स्क्वायर 20 अंश माइनस टेन स्क्वायर 70 अंश बराबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये साइन ए इस वाले ये और इस पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है कितना कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या है 23 और 67 कितने हुए, अगर इसमें और इस पार्ट में अगर फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे तो क्या होगा, बनेगा साइन कितना है, ये 23 अंश प्लस और कितना है 67 अंश। ठीक है, अब 23 और 67 कितने हो गई, ये 0 और ये कितना 90, यानी कि इतने ये इस पार्ट की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, प्लस अब यहाँ दिया है सेक 52 अंश इंटू साइन 38 अंश है। अगर हम सेक को उल्टा करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे, मतलब किसमें सेक दिया है 52 यानी कि 90 माइनस 38 करें तो कितना आएगा ये, अगर कोसेक 90 माइनस 38 करें तो कितना आएगा, कोसेक आता है या सेक 52। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 38 अंश। और कोसेक 38 को जब चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कोसेक 38 अंश है। ठीक है, इससे अगर चेंज और ये साइन 38, तो इसको इस पार्ट को क्या बना देंगे हम, साइन ये हो जाता है क्या, साइन 38 अंश अपॉन साइन 38। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, मतलब इसका आंसर बना जाएगा 1। तो इसका कितना आंसर होगा 1 प्लस, इसी प्रकार इस पोर्शन में क्या करेंगे हम, कोसेक 52 अंश है, इसे चेंज कर लेंगे सेक 90 माइनस 38 में, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा 1 आएगा। ठीक, अपॉन फिर दिया है यहाँ सेक कोसेक स्क्वायर 20 अंश माइनस टेन 70 अंश। ठीक है, ये इस पार्ट को हम चेंज कर दें, सेक स्क्वायर इसमें 90 माइनस 70 अंश, तो क्या होगा, ये सेक 70 हो जाएगा। और सेक 70 अंश माइनस टेन 70 अंश क्या होता है, 1 होता है, अपॉन 1। ठीक है, ये कितना ऐड करेंगे 3 होगा। इस सवाल का जवाब आंसर करना है 1 ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, दिया है यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा है तो 0 अंश की वैल्यू क्या है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 90, मतलब बड़ी है। ठीक है, तो 2 टेन थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये है, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है कॉस में, तो इसमें कॉस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 4 कोष्टक में 1 क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें, कोस में, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4, ठीक, और ये माइनस हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये 4 क्या प्लस का हुआ, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 ठीक होगा। अब मल्टीप्लाई करने पर कितने आने चाहिए, 4। ठीक है, और यहाँ पर घटाने पर कितना चाहिए 3, तो 4 माइनस 1। ठीक है, तो 4 एकम 4 और ये कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू -4 है और एक वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अब जब हम 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तब क्या होगा, ये तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कैंसिल आ जाएगी, 1 तो 4 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस चेंज कर देंगे। ठीक, चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का भाग आ देंगे, 4 का ये। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है कि माइनस, ये क्या चतुर्थांश है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है सारी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, माइनस नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, 1/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि टेन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यूज करते हैं ला बट्टी कक्का। ठीक है, जैसे इस चीज़ को यूज करते हैं हम, तो क्या होगा, ये L/K और A/K और ये। ठीक है, ये कॉस दिया गया तो कितना, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण ये है कितना, 4 है, और आधार कितना है, 1। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर लंब निकालना चाहो, लंब कैसे निकालेंगे कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 4 का वर्ग 15 बराबर, ठीक है, लंब का इसका वर्ग 1, सॉरी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 बन, और क्या होगा प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये क्या है, लंब एल का वर्ग। यहाँ से एल की जब वैल्यू निकालेंगे लंब की तो कितनी निकल आएगी, 1 में से 16 में से घटा देंगे कितना, 15, और ये क्या है, स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो जो लंब की जो वैल्यू कितनी, √15। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 2 × tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या थीटा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी, √15 अपॉन क्या होगा कि L/A, आधार कितना 1 है, ×/A। ठीक है, और क्या दिया गया है, +4 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा क्या होता है, L/K, L कितना है, √15। ठीक है, और K कितना है, 4 है। ठीक है, अपॉन 4, और दिया गया क्या, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, इसे पलट देंगे तो 4 हो जाएगा, तो पहले -4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये √4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 2√15। ठीक है, और ये क्या है, प्लस √15 -4, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 3√15 -4। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 3√15 -4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 3√15 -4। अगला सवाल देखते हैं कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार को कितना ऊंचा, ठीक है, मीटर में उठाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। ठीक है, ये क्या है, एक है मीनार। ठीक है, इससे 78 मीटर दूर, ये क्या है, एक मीनार है, और मीनार से 78 मीटर दूर कोई बिंदु है। ठीक है, वहां से ये अधूरी मीनार है, उसका जो कोण बनना है, कितने अंश का बनना है, 30 अंश का कोण बनना है। ठीक है, अब ये अधूरी जो मीनार है ये वाली, ठीक, ये अधूरी मीनार है। अब यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण बनना है, कितना बनना है, ये 60 अंश का बनना है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसकी जो कितना ऊंचा उठी है मीनार, जो अधूरी मीनार है कितनी ऊंची उठानी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हम इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर tan 30 निकालेंगे, tan 30 अंश, ठीक है, बराबर कितना होगा, x/78 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर x/78। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 78/√3। ऊपर नीचे अगर √3 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का ऐसे भाग दे कितना है, 3 दूनी 6 और 6 18 यानी 26। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 26√3। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि tan 60 लेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर x h प्लस, ठीक है, x यानी कि टोटल दूरी हो जाएगी ये, तो कितना होगा 26√3। ठीक है, 26√3 प्लस h अपॉन कितने, 78। 78 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना, 78√3, और ये इधर ले घटा देंगे, 26√3 बराबर कितना h है, यहाँ से घटा कितना बचेगा, यानी 2। ठीक, 8 में से 6 गए 2 बचे, और 7 में तो 2 गए तो 5 बचे, 52√3 बराबर h। तो इस सवाल का जो आंसर वो कितना हो जाएगा,
√3, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न पदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रन एजुकेशन, परिवहन ट्रांसपोर्ट और किराए रेंट पर खर्च की गई राशि, ठीक है, कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया गया है, किसमें दिया गया है, ये पूरा पाई चार्ट कितने का है, अंश में दिया गया, पूरा कितना होता है 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ की किसकी बात की गई है, चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन ये है 70% अंश, और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कितना है 50 डिग्री, और किसका रेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर रेंट कितना है 60 अंश, ठीक है। अब कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो टोटल कितना है 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री है, और है कितना यहाँ पर 50 और 70 और 60, ठीक है, यानी कि ये 60 कितना हुए 18, 180 अंश इंटू कितना 100%, ठीक है, 100 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काट देंगे, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे 5 और कट जाएगा, कितना होगा 5 गुणा 10 यानी 50। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 50%, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया निम्नांकित बार ग्राफ सन 2014 सन 2018, ठीक है, सन 2014 से किसकी बात की है 18 तक की बात की गई है, और ए और बी प्रकार की कारों का के निर्यात रुपए मिलियन में को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रुपए मिलियन में दर्शाए गए, ए क्या है ये वाला और बी क्या है ये, ठीक है। तो दिया गया कि सन 2014 और सन 2017 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का सन 2015 और सन 2016 में बी प्रकार की कुल कारों के कुल निर्यात से अनुपात क्या, अनुपात पूछा गया है। सन एक की बात करें हम, यहाँ से एक की बात करें तो सन 2014 और सन 2017, सन 2014 में कितने हैं 200 हैं, ठीक है, और सन 2017 में कितने हैं बी के 175, ठीक है, प्लस 175 अनुपात, ये एक ही बात है। अब बी में देखते हैं, बी में कार्य बी की जो बात की गई है, ठीक है, सन 2014 और सन 2017 में एक प्रकार की कारों की कुल निर्यात, ठीक है, सन 2015 और सन 2016, सन 2015 और 16 यानी कि 250 और सन 2016 कितने 200 है, ठीक है, तो 250 प्लस 200। अब इनका अनुपात निकाल ले, जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि कितना होगा ये 5, 7, 375, अनुपात कितना है ये 0, 5 और ये कितना 400, ठीक है, काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 25 से काटेंगे हम यहाँ से, तो 25 एकम 25 और 25 7 175, ठीक है, 25 एकम 25, तो कितना बचेगा यहाँ, अगर हम यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 2 100, ठीक है, 125, 25 पंजे 125, ठीक, यहाँ से काटेंगे 25 एकम 25, एक बार गया, कितना बचेगा यहाँ 45 से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 25 यानी कि 20 बचा, 200 को 25 से 200, ठीक है, हम इसे 3 से काट देंगे, कितना होगा 5 15 और 6 18, यानी कि 5:6। इस सवाल का जो आंसर कितना है बी ऑप्शन, ठीक है। सेट का 24वां दिया है कि दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई है 350 दी गई है, ठीक है। अब ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, ये दिया है, मार्क्स दिए गए हैं 20 से 40 और ये 40 से 60 और ये 60 से 80 और ये कितने दिए लास्ट में 180 से 200, ठीक है। और ये क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या दी गई है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, और ये 20 30 40 तरीके टोटल ऊपर तक दिए गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, मतलब 140 और उससे अधिक, यानी कि 140 से अधिक, ठीक है। तो 140 इसमें दिखाया गया है, मतलब 55 और 40 और क्या है 15, मतलब 140 से अधिक, ठीक है, से कैसे अधिक, ठीक है। और आगे कहा गया है कि 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले,
60 से कहाँ तक है 120, अनुपात क्या है 60 से कहाँ तक 120 तक, ठीक है। 60 से लेकर यानी कि इस वाली ग्राफ होती 32 और 80 और 120 यानी कि इस वाले तक, ठीक है। कहाँ से कहिए 60 से 120 यानी कि यहाँ तक की बात की है, ये 75 की बात नहीं की है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये 3, ठीक है। इनका अनुपात पूछा गया है, वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात कितना है, ठीक है। तो 140 से अधिक कितने दिए हैं 55, 40 और 15, 15 और 55 कितने हुए 60, 60 सॉरी 15 और 55 कितने हुए 70, 70 और 40 कितने हो जाएंगे 110, ठीक है। तो 110 अनुपात, ठीक। ये देगा 32, 45 और 60 यानी कि 5 और 2 7 का 0 हासिल कितने होंगे, ठीक है। ये 7 हो गए, ठीक। 6 और 4 और 3 कितने होंगे ये 13, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 110 अनुपात 137 यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया है निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी की, ठीक है, एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है, ठीक है। ये टाइम ऑफ द डेज दिया गया है, टाइम मतलब एक दिन का टाइम दिया गया है। ये नंबर ऑफ कार्स मतलब क्या है 6 बजे से लेके ये क्या है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, मतलब 1 घंटे में 70 कार गई, और 7 से 8 बजे तक 105, 8 से 9 बजे तक कितनी 130, 9 से 10 तक कितने 115, इस तरीके का दिया गया ग्राफ, ठीक है। तो हम सवाल देखते हैं कि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या, मतलब कहाँ से 6 बजे से और कहाँ तक दिया गया है 8 बजे तक, ठीक है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, यहाँ से लेके 6 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 70 और 105 कितने होंगे 175, ठीक है 175। और आगे कहा जा रहा है कि सवाल में कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक। सुबह कहाँ से 9 बजे से लेकर कहाँ तक 11 बजे तक, ठीक। अब 9 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से लेकर ये और कहाँ तक 11 बजे तक, यानी कि 115 और 95, ठीक है। 9 बजे से 10 तक कितना है 115 और 10 से कितना है 11 बजे तक 95, जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 1 और 9 10 और 1 11, ठीक है, और 1, ठीक है। कितना होगा ये 200, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 और 1 और 9 10 और 11 हासिल 210, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 या 15, ठीक है, और 5 25, ठीक। इधर काट देंगे 5 चक 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चक 20 और 5 दूनी 10, फिर काट लेंगे इसे 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 6 42। तो इस सवाल का जो आंसर करना रहेगा 5 अनुपात 6, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन।